प्रजनन मतलब क्या होगा, अपने जैसे संतान की उत्पत्ति उत्पत्ति को कराना ही क्या कहलाता है, प्रजनन कहलाता है। जैसे कि कोई आदमी को किस चीज का कमी से अनेकों प्रकार का रोग हो जाता है ना। जैसे भोजन में हम लोग कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन्स, मिनरल्स, लवण नहीं लेंगे तो क्या होगा, हमारा वृद्धि विकास न होगा। और ये सब का है, भोजन का महत्वपूर्ण भाग है। प्रोटीन क्या करता है, तो शरीर वर्धक होता है। क्या होता है, शरीर वर्धक मतलब कि शरीर को बढ़ाने का काम करता है, ठीक है। और उसके बाद कार्बोहाइड्रेट का है, तो कार्बोहाइड्रेट काफी मात्रा में ऊर्जा देता है ना। तो ये सब है। वसा का है ना, शरीर को चिकना प्रदान करता है, जिससे हम लोग सुंदर दिखते हैं, है ना। चिकना शरीर अच्छा लगता है देखने में, फैट हो जाता है ना। जैसे तेल से बना हुआ जो खाद्य सामग्री है वो क्या होता है, तो वसा होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं और इसके बारे में जानते हैं। देखिए ये हमारा नोट्स तैयार किए हैं क्लास 6 का। देखिए एनसीईआरटी है, जिसका नाम क्या है, भोजन के घटक। तो पहला क्या है आप लोग का, कि भोजन का जो प्रयास हम लोग क्यों करते हैं, है ना। भोजन खाद्य पदार्थ, तो खाद्य पदार्थ प्रत्येक क्या होता है, तो प्रत्येक व्यंजन का एक से अधिक प्रकार के, है ना, कच्ची सामग्री में बना होता है, जो हमें पादपों या जंतुओं से मिलते हैं। खाद्य पदार्थ का होगा कि प्रत्येक व्यंजन एक से अधिक प्रकार की कच्ची सामग्री से बना होता है, जो हमें पादप या जंतुओं से प्राप्त होता है। अगला क्या हो गया कि पोषक किससे कहते हैं, पोषक क्या हो गया, पोषक किसको कहते हैं, तो दो तत्व जो हमें वृद्धि और विकास कार्य करने के लिए जो ऊर्जा देते हैं उसे पोषक तत्व कहते हैं, है ना। क्या कहते हैं, पोषक तत्व कहते हैं। पोषक तत्व कौन कौन होता है, तो देखिए पोषक तत्व होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है, प्रोटीन होता है, वसा होता है, खनिज लवण होता है। उसको हम लोग क्या कहते हैं, पोषक तत्व कहते हैं, ठीक है। अगला हो गया कि कार्बोहाइड्रेट के स्रोत क्या क्या होता है, तो कार्बोहाइड्रेट के स्रोत जो होता है, चावल होता है, गेहूं होता है, आलू होता है, शकरकंद होता है, मक्का होता है, पपीता होता है। प्रोटीन, बैगनी का प्रोटीन को हम लोग जांच कैसे करते हैं, या बुक में दिया है, लेकिन हम उसको शॉर्ट में कर करके लिखे हैं। प्रोटीन जो होता है बैगनी रंग प्रदान करता है। कैसा रंग होता है, बैगनी रंग। खाद्य पदार्थ में प्रोटीन की उपस्थिति दर्शाता है। प्रोटीन की आवश्यकता शरीर की वृद्धि तथा स्वस्थ रहने के लिए होता है, ठीक है। प्रोटीन क्या करता है, तो प्रोटीन का अगर रंग पूछेगा कि किस प्रकार का होता है, तो बताना है कि बैगनी रंग का होता है, ठीक। अगला है कि प्रोटीन का हम लोग प्रोटीन कहाँ कहाँ से प्राप्त करते हैं, प्रोटीन के स्रोत क्या क्या होता है, तो प्रोटीन के स्रोत जो होता है, पादप से चना, पादप से मतलब पेड़ पौधों से चना मिलता है, मटर मिलता है, राजमा मिलता है, मूंग, सोयाबीन, जंतु, मांस, अंडे, मछली, दूध, पनीर आदि, ठीक है। तो सोयाबीन में सबसे ज्यादा प्रोटीन पाया जाता है। क्या पाया जाता है, सबसे ज्यादा प्रोटीन किसको पाया जाता है, सोयाबीन में पाया जाता है। अब देखिए वसा किसको कहते हैं, तो वसा जो होता है, कागज पर तेल का जो धब्बा खाद्य पदार्थों में वसा को दर्शाता है। वसा से हमारे शरीर की ऊर्जा मिलती है। क्या मिलती है, ऊर्जा मिलती है। 1 ग्राम वसा से 9.2 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त किया जाता है। वसा का स्रोत का क्या होता है, वसा का स्रोत जो होता है, मूंगफली हो गया, तिल, गिरी के तेल, मेल, जंतु से अंडा, मछली, मांस, दूध, मक्खन आदि, ठीक है। अगला क्या है, तो विटामिन कई प्रकार के होता है। विटामिन का होता है, कई प्रकार के होते हैं, जैसे अलग अलग नामों से क्या किया जाता है, इसको जाना जाता है। हमारे शरीर में अल्प मात्रा में आवश्यकता होती है, ठीक है। विटामिन ए क्या करता है,
विटामिन ए जो होता है, रतौंधी जिसको हो जाता है, वो किसकी कमी से होता है? विटामिन ए की कमी से। जो हमारी त्वचा मतलब कि चमड़ी हो गया, आंख हो गया, को स्वस्थ रखता है ना, मतलब स्वस्थ रखता है। विटामिन सी क्या करता है? देखिए विटामिन सी जो है रोगों से लड़ने में हमारी मदद करता है। और पूछता है कि विटामिन बी और सी किसको में घुलता है? जल में कि वसा में? तो याद रखना है कि किसको में घुलेगा? बी और सी जो है वसा में घुलता है। किसको में घुलता है? वसा में घुलता है। और जल में कौन कौन घुलता है? तो ये डेक याद रखना है, ये डेक। ये किसको में घुलता है? तो ये सॉरी एक हम उल्टा बता दिए। ये डेक जो है ना वसा में घुलता है, और विटामिन बी और जो सी है, बी और सी जल में घुलता है। तो इसलिए बोला जाता है जो विटामिन सी जो फल होता है उसको हम लोग को क्या किया जाता है कि उसको धोकर नहीं खाया जाता है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा हो गया। ठीक है, तो जल में कौन कौन घुलनशील विटामिन होगा? तो बी और सी। और वसा में कौन कौन विटामिन होगा? तो क्या होगा कि ए, डी और ई के होता है। ठीक, विटामिन डी क्या करता है? तो हमारे शरीर अस्थि और दांतों के लिए कैल्शियम का उपयोग करता है। ठीक है, किसका उपयोग करता है? कैल्शियम का। और एक सवाल भी पूछता है कि बताइए हड्डी को कौन जोड़ता है? तो याद रखना है हड्डी को कौन जोड़ता है? तो लिगामेंट। कौन जोड़ता है? लिगामेंट, जिसको बोलते हैं स्नायु। हिंदी में क्या बोलते हैं? स्नायु बोलते हैं। ठीक है, और क्या हो गया कि हड्डी और मांसपेशी को कौन जोड़ता है? हड्डी और मांसपेशी को कौन जोड़ता है? तो याद रखना है कंडरा। क्या याद रखना है? कंडरा। ये हड्डी और मांसपेशी को जोड़ता है। ठीक है दोस्त, आप लोग अगर समझ में आ रहा होगा तो मेरे चैनल को आप लोग सपोर्ट करिए। ठीक है, क्योंकि आप लोग को मैं कम टाइम, आप लोग अगर समय बचत कर रहा हूँ, क्योंकि हम ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है। एक वीडियो बनाने में बहुत सारा मेहनत करना पड़ता है, उसको लिखना पड़ता है, समझाना पड़ता है, वीडियो शूट करना पड़ता है ना, इसलिए बहुत मेहनत लगता है। इसलिए आप लोग को थोड़ा सा एक आप लोग शेयर कर दीजिए, शेयर करने आप लोग को कहा जाता है। ठीक है, तो हड्डी विटामिन डी जान गए का अस्थि और दांतों के लिए कैल्शियम को उपयोग करने में हमारे शरीर की सहायता करता है। तो खनिज लवण क्या करता है? खनिज लवण जो होता है हमारे शरीर की उचित विकास और अच्छे स्वास्थ्य के लिए आवश्यक होता है। ठीक है, खनिज लवण के स्रोत क्या होता है? तो हो गया आयोडीन, अदरक, केकड़ा। अच्छा,